एक शब्द जो हम सबके जहन में अक्सर होता है जिसका नाम है माँ। और जब टेलीविज़न में माँ के किरदार की बात होती है तो कुछ ही चुनिंदा चेहरे हैं जो हमारी नज़रों के सामने अचानक से आ जाते हैं, और उसमें से एक चेहरा इस वक्त हमारे साथ है। हम बात करें सुप्रिया मैम की, सुप्रिया पिलगांवकर मैम। वेलकम टू सासबुर वीडियो मैम, एंड कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वाओ, सो एक नया किरदार फिर से दिखने वाला है, एक नया रोल, एक नया चैनल जिसका नाम है इशारा, जिस पे नया शो आने वाला है, जननी। तो जननी को किस तरह आप डिस्क्राइब करेंगे? जननी को डिस्क्राइब क्या करना, जननी शब्द ही एक बहुत अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, क्योंकि जैसे ही मैंने शो का नाम जननी सुना था तो मैंने सबसे पहले ये कहा था अगर शो का नाम जननी है और मुझे वो जननी प्ले करनी है तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रोल। एंड एक माँ की कहानी है और बहुत प्रेरणादायी कहानी है। उसमें एक डिपेंडेंट मदर से लेके इंडिपेंडेंट वुमन, सक्सेसफुल वुमन तक जर्नी उस माँ की दिखानी है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग आज के ज़माने में, क्योंकि ये कुछ जो औरत है वो 30 या 40 की नहीं है। उसके she is retired from her life, her husband is no more, and she's an old woman in her 60, and then उस वक्त भी ऐसे लगता है सब कुछ ख़त्म हुआ है ना, तो ऐसे ख़त्म होना ज़रूरी नहीं है, यही ये औरत दिखाना चाहती है। सो क्या है इस किरदार का नाम और कैसे स्टोरी दिखने वाली है? क्योंकि जितना हमें मालूम चला है 3 लड़कों की माँ का किरदार है ये। हाँ, वो तो है ही। सविता, इस किरदार का नाम सविता है और 3 बड़े प्यारे बच्चे हैं उसे, और ये बच्चों के साथ उसका बहुत अच्छा इक्वेशन है। पर वो बच्चे उससे अभी फ़िलहाल दूर है, बच्चे माँ का ख्याल रखना चाहते हैं, पर उनकी भी अपनी कोई कंडीशंस है। तो एक शी इज़ वेरी एकोमोडेटिव मदर, तो वो सभी को अपना प्यार बांटना चाहती है, तो वो बच्चों के साथ, सभी बच्चों के साथ मिलती जुलती है, पर बाद में अंत में उसे अपने लिए भी कुछ करना है और अपने जैसी लोगों के लिए भी कुछ करना है। तो उसी की ये सारी जर्नी रहेगी और बहुत सुंदर कहानी लिखी गई है, और जो ढांचा है बहुत सुंदर है। वो पूरे कलर्स जो है वो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वैसे निखरते जाएंगे। साथ ही में मैम आपकी बात करें तो हमने आपको लाइक तू मैं देखा, उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली हमने आपको माँ के किरदार करते हुए भी देखा। इनफैक्ट आपका एक शो भी आया था राधा की बेटियाँ, उसमें भी एक माँ का किरदार था। सो कितना अलग ये वाला होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली माँ का किरदार यू कैन कंपेयर एट ऑल, हर बार कुछ अलग होता है। सो इस बार क्या होगा? डेफिनेटली राधा की बेटियाँ वॉज माई फर्स्ट एवर जिस पे मैंने माँ प्ले किया था। उसमें 3 बेटियों की माँ थी। अलग अगर ऊपरी देखा जाए तो उसमें वो 3 बेटियों की माँ थी। अगेन सिंगल मदर थी। सिंगल होने का कारण अलग था, उसकी बैक स्टोरी अलग थी। ससुराल गेंदा फूल में वो माँ बनी है, हाँ, पर उसमें भी उसका पति जो था वो ना के बराबर था, और एक घर की वो बड़ी माँ बनी थी विद ग्रेट जॉइंट फैमिली, यू नो। यहाँ पे उस पर राधा में उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी। इसमें ग्रेट जॉइंट फैमिली में एक सिक्योर्ड एंड रिस्पेक्टेड वुमन थी। उसके बाद कुछ रंग में वो बेटा जिसे बेहद प्यार करता है, इस हद तक प्यार करता है कि अब उसकी अपनी पर्सनल लाइफ सफ़र होती है, और वो भी उस बेटे को इस हद तक प्यार करती है कि उसकी पर्सनल लाइफ उसे सफ़र होने देख रही है। या सो उसमें एक अलग ही शेड था, और उसके ज़रिए उसके सेम वे में कहूँगी इसकी भी बिल्कुल अलग कहानी है कि बिल्कुल एक बहुत ही बॉन्डिंग अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए बच्चों के साथ सडनली उन पर वो सडनली भार हो जाना, और उसके बाद ऐसी चीज़ें उसके सामने आती है जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो थोड़ा सेटबैक है, पर वो सेटबैक लेकर भी वो कैसे आगे जाती है, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली अलग है। बिकॉज हमने अभी तक जितने भी शोज़ देखे हैं उसमें आपने सिर्फ माँ किया है, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि एक माँ की इंडिविजुअलिटी दिखने वाली है कि वो कैसे एक औरत सक्सेसफुल बनती है, क्योंकि ये माँ की स्टोरी है। उसमें वो 3 बेटियों की थी, उसमें ससुराल गेंदा फूल में ससुराल पूरा वो उसकी थी, कुछ रंग में वो लव स्टोरी में एक माँ थी, और ये उस माँ की स्टोरी है। ऐसे तो शूट्स वगैरह स्टार्ट हो गए, किस तरह से चल रहे हैं? शूट स्टार्ट हो गए, अभी हेक्टिक हो रहा है। कोविड में मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकली थी, अभी भी मैं सिर्फ शूटिंग और घर इतना ही मैं जाती हूँ। ऐसे इतना मैं आम में नहीं घूम रही हूँ, और
अभी धीरे धीरे आदत पड़ रही है काम करने की। साथ ही मैम यू आर ऑलवेज ट्रिमेंडस, जब भी आप स्क्रीन पे आती हैं इट लाइट्स अप, एंड आपकी डॉटर भी श्रेया पिलगांवकर, शी इज़ ऑल्सो अमेजिंग। सो कैसा है ये मदर डॉटर का रिश्ता इन रियल लाइफ? बहुत ही फ्रेंडली तो देखा है हमने। बहुत फ्रेंडली रिश्ता है हम दोनों का, या इतना फ्रेंडली है कि मुझे उसे बोलना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है कि मैं माँ हूँ तुम्हारी। याद दिलाना पड़ता है, बट वेरी फ्रेंडली, वी आर वेरी फ्रेंडली एंड शी इज़ माई फ्रेंड एंड आई ऑल्सो कंसिडर हर माई फ्रेंड एंड सो डज शी। सो देर इज़ नथिंग दैट इज़ दैट कैन कम इन बिटवीन, विद वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एंड व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज आपकी पूरी फैमिली आर्टिस्ट है, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, खुद एक्टर भी हैं। सो आप लोग की कॉन्वर्सेशन कैसी होती है? यू ऑलवेज टॉक अबाउट द फिल्म्स एंड ऑल या नहीं? नो नॉट एट ऑल। मतलब कुछ अच्छा हो तो डेफिनेटली बेटी भी बातें करती है फिल्म के बारे में, पर यस हमारी कॉन्वर्सेशंस में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुराने ज़माने में क्या होता था ये जानना बहुत अच्छा लगता है सचिन जी के मुंह से, एंड दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज दैट्स मोर एजुकेटिंग आई फील। तो वो हम ज़रूर उनके साथ गप्पे लड़ाते हैं, उन्हें बिठाते हैं, उनसे उन एक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने कभी जिनके साथ हमने कभी काम नहीं किया, और वी आर इन ऑ ऑफ देम, यू नो। When it comes to your family, like we have seen, you know, Balika Vadhu में Sachin sir को, then we have seen you in television like Tu Tu Main Main, it was a new era. Now we are seeing Shreya in another era like web shows. So you guys must have this 3 generations जिसे कहना चाहिए. So किस तरह से आप वो changes देख रही हैं तब से लेकर अब तक? नहीं चेंजेस मतलब देखिए हम सारे एक्टर्स हैं, तो एक्टिंग में तो वैसे कुछ चेंज नहीं हुआ है, मीडियम्स चेंज हुए हैं, काम करने का तरीका ये सब चेंज हुआ है। पर आई फील जो मैंने सुना है सचिन जी के पास से, तो मुझे लगता है कि वो बेटर था क्या। हाँ अभी बहुत ज़्यादा, पर अपॉर्चुनिटीज़ अभी ज़्यादा हैं, तो चेंजेस तो हुए हैं, बट आई थिंक देयर इज़ नथिंग that can escape changes, so we have to embrace it. No doubt. So यहाँ पे हम एक क्विक रैपिड फायर खेलने वाले हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, जो आपके मन में जहन में सबसे पहले आएगा आपको कहना होगा। Okay. ठीक है। ओके, अगर आपको गायब होने का पार्ट मिले तो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू विल डू? गायब होने का पार्ट मिले, मतलब आपको पावर मिल जाए कि आप गायब हो सकते हो, हाँ। लाइक मिस्टर इंडिया, आप क्या करोगे? मैं क्या करूँगी? गायब होके कहीं जाने का मौका मिलेगा ना मुझे। एनीथिंग, सो आप क्या चाहोगे? मैं अपनी बेटी के पीछे पीछे जाऊंगी कि क्या करती है वो, ठीक से खाती है कि नहीं, क्योंकि मेरी हमेशा कंसर्न यही रहती है कि वो ठीक से खाती है कि नहीं। गायब होके देखूंगी कि क्या खाती है वो। श्रेया बी केयरफुल। किसी को देकर तो नहीं आती है ना, खाली डब्बा लेके आती है, पर खाती नहीं है ऐसे लगता है मुझे। ओके, आपके कॉलेज के दिनों की बात करें तो व्हाट इज़ दैट मोस्ट मेमोरेबल इंसिडेंट यू रिमेंबर उस ज़माने का? ओह द कॉलेज ट्रिप्स, आई लव देम। बहुत मज़े करते थे हम, बस से जाते थे, एसटी बस से कहीं कहीं पता नहीं कौन सी जगह पे, और सारे इकट्ठे साथ में कॉलेज के। और कॉलेज डेज़, उस वक्त तो रोज़ डे उस वक्त जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। ओ माय गॉड, आई रिमेंबर दैट। एंड इट इज़ द वैलेंटाइन वीक, बट आई डोंट सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे एट ऑल। बट व्हेन इट कम्स टू डिस्क्राइबिंग अ सोलमेट, हाउ यू डिस्क्राइब इट? Describe. He is about 5'7". He has the most beautiful voice and the most amazing sense of humor, and he's the most caring person, and he's my husband. और ये बात हो रही है सचिन सर की। So of course he's my husband. He's my soulmate. ओके, नेक्स्ट सवाल है, जब आप छोटे थे तो यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर या कुछ और करने के प्लान्स थे? I had not decided anything, and it just happened to my life. That's it. Nothing. I think, but as a child, I wanted to be an air hostess because I thought I'll get to sit in the plane. That's it. That was the only ambition I remember. Not ambition. I just thought that I will have, कितना मज़ा आएगा types. बाकी सब होता गया है मेरे लाइफ में, मैंने कुछ प्लान नहीं किया, अनप्लान्ड लाइफ। एंड एज यू टॉक अबाउट कॉलेज, ऐसे बंक वंक करके कभी पकड़ाए हो आप? बंक नहीं, मैं तो बंक ही करती थी, क्योंकि मैं तो फिल्में करती थी उस वक्त, मराठी फिल्में कॉलेज में, तो मुझे बाकायदा उनसे परमिशन लेके ही एब्सेंट रहना पड़ता था। तो मैंने बंक ही मारा है सब पूरे कॉलेज को ही बंक मारा। येस, टिल अबाउट 12th स्टैंडर्ड आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज, बट आफ्टर दैट all the 3 years that I did was mostly I studied on my own and I graduated on my own, and I mostly had to bunk college because I was doing films by then. तो अगर अब आपको मौका मिलता है वो उन दिनों में जाने का, लाइक 16 साल वाली लड़की, सो व्हाट इज़ दैट थिंग यू वांट टू कम, मतलब ब्रिंग बैक?
I would like to study. Really, I missed college life. No, because 2 ही साल गई और उसके बाद 3 साल तक तो कॉलेज गई ही नहीं, तो I would like to study. I would like to go back to school. I would like to study. तो लास्टली हमारी सारी ऑडियंस को आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक शो जननी में तो आप सुप्रिया मैम को देखने ही वाले हैं, लेकिन हमने थोड़ी सी उनकी पर्सनल बातें भी की है, सो व्हाट यू वांट टू से टू ऑडियंस मैम? देखिए, मैं जिस वजह से आपसे बात कर रही हूँ वो तो सबसे पहले है ही, जननी एक बहुत प्यारा शो है जो एक बहुत ही अच्छे तरह से प्रेजेंट किया गया है। चैनल इशारा है, इशारा चैनल एक बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा है, ना कि जननी सिर्फ जननी, जननी के साथ साथ बाकी भी जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत बढ़िया है। आपको देखिए, समझदार को इशारा काफ़ी है, तो आपके लिए इशारा काफ़ी है। आपके सारे इमोशंस को, जो भी इमोशंस को आपको अंदर उबड़ कर आ रहे हैं ना, उमड़ कर उनको सेटिस्फाई करने के लिए इशारा काफ़ी है। आप बस इशारा से चिपक जाइए। और इसके अलावा टेक केयर, गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अभी कोविड से बस हम बाहर निकल ही रहे हैं, पर अभी भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। आपके माँ बाप, आपके बच्चे, सभी का ख्याल रखें और प्लीज़ आप इजीली ना ले सब अपनी हेल्थ को। तो एक गाने के साथ अगर हमें एंड करना हो तो वो कौन सा गाना है जो अक्सर आप गुनगुनाते हैं या डेडिकेट करते हैं? गुनगुनाती तो गाना, फेवरेट सॉन्ग, एनी सॉन्ग व्हिच यू कैन लाइक रिसाइट अ लाइन। विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग? अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जला। वाह सो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। ये थी हमारे साथ सुप्रिया पिलगांवकर जी, जिनका नया शो आने वाला है जर्नी इशारा पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक।